हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। दोस्तों, सब लोग ठीक होंगे और बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और मैं भी मस्त हूँ। लेकिन दोस्तों, आप लोगों को बताती हूँ कि क्योंकि बहुत दिन से मेरे ब्लॉग नहीं आ रहे थे, क्योंकि मैं थोड़ा सा ऐसी परेशान भी थी, क्योंकि टाइम भी नहीं था। मेरे पापा जी की तबीयत ख़राब है, देहरादून जॉली ग्रांड भर्ती है, और इस वजह से मैं अपने ब्लॉग भी नहीं बना पा रही थी और टाइम भी नहीं मिल रहा था मेरे को ब्लॉग बनाने के लिए। मन तो हॉस्पिटल में रह के तो बहुत करता था कि मैं ब्लॉग अपना थोड़ा सा बना लूं और आप लोगों को अपनी प्रॉब्लम भी बता दूं, क्योंकि मैं 22 तारीख से लेकर के और 28 तारीख तक यानी कि मतलब हॉस्पिटल में ही थी। और देखो, शकल भी ऐसे हो रखी हो, पहले तो थे पर, लेकिन अब तो ये है कि इतने दिन से तो कहाँ नहाना धोना हॉस्पिटल में। दोस्तों, मेरे पापा को ना ये फेफड़े में पानी भर गया था और जॉली ग्रांड जा कर के थोड़ा अब तो ठीक है, लेकिन आप लोगों को बता भी दूंगी मैं कि देखो कैसे हालत हुई है और क्या हुआ, कितना पानी भरा हुआ था, क्योंकि मैंने उसका फ़ोटो ले रखा है। मैं आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि दोस्तों, क्योंकि सभी लोग कहते हैं ना कि सरकार क्या कर रही है और क्या चीज़, मोदी जी को सभी लोग गाली देते हैं, लेकिन मैं तो ना बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ मोदी जी को, और दिल से मतलब शुक्रिया। क्योंकि एक छोटी सी बीमारी में मैं कहती कि देखो, हर इंसान एक जैसा नहीं होता है, और क्या कहते हैं कि अगर मोदी जी की ये आयुष्मान कार्ड की अगर ये सुविधा नहीं होती तो हर व्यक्ति जी जान अपनी गंवा देता और अपने कोई इलाज भी नहीं कर पाता। जैसे मान लिया जाए, अभी मेरे पापा का है, मेरे पापा का भी देखो आयुष्मान कार्ड लगाया हमने, और मैं तो 2 बार यूज कर दी हूँ, एक अपना और एक अभी अपने पापा का, क्योंकि आयुष्मान कार्ड में 5 लाख का इलाज है। और ये सभी लोगों के लिए है, चाहे कोई विपक्ष पार्टी है, चाहे कोई भी है। हल्ला तो लोग दुनिया भर के करते हैं, चलो देखो रोज़गार के लिए तो करते भी हैं, बाकी तो हम तो कहते हैं कि यार क्या अब करना है, बस सरकार हमारा भू कानून दे दे हमें, और बाकी और हमें सरकार से देखो अपने बच्चों का रोज़गार चाहिए, और बाकी जो ये इतने सारा हल्ला गुल्ला होता है ये तो बेकार का फालतू है। क्योंकि ज़िंदगी में दोस्तों कुछ नहीं रखा हुआ है। हॉस्पिटल में देखोगे ना बुरा हाल, पल भर में पता चला कि क्या हो क्या नहीं हो भगवान जाने। जैसे मान ले जाए अच्छे खासे इंसान है और सेकंड भर में पता चल रहा कि इंसान गायब, तो क्या इस धरती में आकर के क्या हुआ और क्या नहीं हुआ है, बताओ। आप लोग भी सोचिए खुद कि क्या मिलेगा हमें। और इतना मैं कहती हूँ कि जो आयुष्मान कार्ड नहीं जिसके पास, तो भाई उसका जीना नामुमकिन है, क्योंकि देखो हर व्यक्ति के पास इतना पैसा नहीं होता है। और कसम से ना देखो, जैसे ही हॉस्पिटल में घुसे वैसे ही धकाधक रिपोर्ट है, धकाधक रिपोर्ट है, और कोई भी रिपोर्ट ऐसा नहीं है कि जो 2-2.5 हज़ार से नीचे है। कम से कम 10-12 टेस्ट हैं, 10-12 टेस्ट में कम से कम 20-25 हज़ार तो वो चले गए हैं। फिर बेड का चार्ज हो गया और खाने का हो गया, फिर डॉक्टर के जो इलाज होता है, डॉक्टर इलाज क्या करता है वो हो गया, जो मशीनों का जांच होती है वो हो गया। तो पता एक छोटी सी बीमारी के लिए ना 60-70 हज़ार रुपये का तो पता ही नहीं चला कहाँ गई। और आयुष्मान कार्ड में मैं ऐसा सोचती हूँ ना कि भगवान देखो, अगर हमारे ये मोदी जी अगर ऐसा नहीं करते तो क्या हो जाता। देखो हम लोग कमाते भी तो कितना कमाते हैं, जो कमाते तो भाई खाना क्या है, बच्चे भी रहते हैं, खाली बीमारी में ही लगाएंगे। लेकिन जिस किसी व्यक्ति का भैया आयुष्मान कार्ड नहीं है, प्लीज़ आप लोग अपना आधार कार्ड ले करके और राशन कार्ड ले जा करके, आयुष्मान की सुविधा है। और मैं सभी लोग कहते हैं कि भाई ये चीज़ है, हर कोई कहता कि ये चीज़ वो चीज़ है, लेकिन मैं कहीं किसी पे ऐसा नहीं करती कि हाँ ये ठीक होगा। अपने आँखें सामने देख लो और अपना काम कर लो। और आयुष्मान कार्ड के लिए बोलते हैं बस 5 लाख में, या अरे जिस पे नहीं गुजरी होगी ना वही बंदा समझ सकता है कि भाई 5 लाख का इलाज मुफ्त है, इसमें क्या है या क्या नहीं है। मेरे को वो 5 लाख का इलाज ना मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा मतलब महसूस हो रहा कि मेरे को बहुत मेरी ज़िंदगी बन गई तो बहुत है, क्योंकि मेरे पापा की हालत बहुत ख़राब हो गई थी। और जब मेरा इलाज हुआ था, मेरा भी उसी में इलाज हुआ है, क्योंकि भाई देखो हर पैसा हम तो कहते कि भाई देखो हम पे कभी पैसे नहीं होते, हम तो काम भी करते हैं, हम तो कहते कि भाई देखो मजबूरी में ना कोई कर्जा नहीं देता। मैं सच कहूँ
अरे हम भी नहीं देते हैं किसी को, कोई हमसे भी मांगता है लेकिन हम पे नहीं होते हैं। और ज़्यादातर मैं ये कहती हूँ कि कर्जा भी उससे लिया जाता है जो देने लायक हो। अब मान लीजिए हमें कोई दे भी देता, अब बीमारी है, क्या पता भाई कब को क्या हो, कब को क्या होता है, ये कुछ नहीं पता चलता। लेकिन मोदी जी ने जो स्कीम चलाई है वो बहुत अच्छा है। और जिस किसी का भी आयुष्मान कार्ड नहीं बना हुआ, प्लीज़ अपना आयुष्मान कार्ड बना लीजिए। कभी भी कुछ भी हो सकता, आज की डेट में बीमारी का कुछ नहीं पता। हॉस्पिटल में जाओ ना तो हॉस्पिटल में ऐसा लगता है कि सारी दुनिया यहीं आ रखी है। मेरे पापा कह रहे हैं कि बेटा साहब लोग इतने लोग परेशान हो रखे क्या, या मैं तो सोच रहा हूँ मैं ही आ रखा हूँ, लेकिन यहाँ तो पूरी दुनिया है। मैंने पापा भगवान ने सबको हिस्सा दे रखा, सब बांट रखे आज की डेट में। आधी दुनिया हॉस्पिटल में, आधी दुनिया बच्चे के जहाँ जन्म देते हैं, आधी दुनिया उस हॉस्पिटल में, आधा दुनिया मर गई है, आधा दुनिया रोज़गार पे, आधा दुनिया मंदिर में, आधी दुनिया, मैंने एक ऐसे करके आज की डेट में सब लोग बांट रखे हैं कि वो तो भगवान है जो सबको दुनिया दिखा रहा, परेशानी झिलवा रहा, जो भी चीज़ है। लेकिन और इलाज के लिए तो भाई देखो कोई कुछ कह नहीं सकता। मैंने कहा उस भगवान के हाथ में सब कुछ होता है। जिस भगवान ने हमें यहाँ दिया है, जिस भगवान ने हमें यहाँ शुरू करा है, वो वही है सब कुछ करने वाला। दूसरी बात में मैं उन डॉक्टरों का तो देखो दिल से हार्दिक धन्यवाद देती हूँ मैं उनको, क्योंकि मेरा भी देखो जब मेरा पथरी का इलाज हुआ था भाई, मेरा तो भाई बिल्कुल ठीक है, मेरे 2 साल हो गए हैं। और 22 mm का एक था, और 2.5 mm का एक है, और 1.5 mm का एक है। लेकिन मेरी पथरी बिल्कुल गायब है, बिल्कुल, मतलब मैंने दूरबीन से इलाज करवाया था क्योंकि ऑपरेशन हुआ था मेरा। और अब मेरे पापा का हुआ, लेकिन मैंने पिछले साल का, इस बार में तो करा नहीं, जिस दिन मैं समझ लो 1 साल हुआ उस दिन मैंने अल्ट्रासाउंड कराया तो मेरा बिल्कुल नॉर्मल है, कुछ भी नहीं आ रखा 1 साल के बाद। जबकि 1 साल के बाद लोगों का पत्थर का कंकड़ दोबारा आता है, वो डॉक्टर ने भी बताया था। लेकिन मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ उन डॉक्टरों का। और डॉक्टर बराबर कोई भी भाई देखो आज की दुनिया में कोई नहीं है। मैं तो करेगी डॉक्टर एक भगवान है मेरे लिए भाई, मैं तो समझती हूँ। अब चाहे कोई भी है मुझे कोई गाली दे या कोई कुछ भी करे, लेकिन भाई मैंने इतना सोचा कि डॉक्टर एक भगवान का रूप होता है। मैं सच में, चाहे आप दुनिया देखो, प्लीज़ आप कितना भी बोलो और कितना भी बोलना मेरे लिए, पर लेकिन मैंने डॉक्टर को भाई भगवान माना। क्यों? मैं कहती हूँ कि भाई अगर डॉक्टर अगर इलाज ना करे तो हम लोग कैसे ठीक हो जाएं। मेरी तो जान चली गई थी, मैं सच में बता रही हूँ। और मेरे जैसे मेरे पापा है, मेरे पापा भी देखो अचानक बीमार, तबीयत ख़राब हुई है। कोई डॉक्टर ऐसे हैं जिन डिस्पेंसरी वालों से हम लोगों ने दवाई ली, वो झोले छाप होते हैं, जो कोई ऐसा नहीं बताता कि भाई आप लोग अपना इलाज करवाइए, आप बाहर जाइए, ये करिए। मैंने तो बोला है पापा कि देखो घर में इलाज नहीं होगा, आप सीधे यहाँ जाना और हम यहाँ दिखा देंगे। मुझे पता था, लेकिन जब यहाँ आए ना तो वहाँ दिखाया तो पहले मैं यहाँ जीडी में लेकर गई। जीडी में ले जाने के बाद मैं डॉक्टर ने बोला सीधा मैडम आप इनको जॉली ग्राउंड ले जाइए क्योंकि इनका ज़्यादा पानी भरा हुआ। वहाँ लेके गए, सीटी स्कैन करा, एक्सरा किए, सारे चीज़ भाई देखो सब में पानी भरा हुआ, एडमिट करे। लेकिन एडमिट भी तुरंत हो गए हैं, जबकि जॉली ग्राउंड में लोग कहते हैं कि ना धक्के, क्या पता भाई अब किस में दिक्कत होती है, पेशेंट में दिक्कत होती है या उनमें दिक्कत होती है, भगवान जानिए। हमारे लिए तो भाई ठीक है, सबसे बढ़िया हुआ और अच्छी बात भी है। तो मैं कहती हूँ कि भाई जिस किसी का आयुष्मान कार्ड नहीं है, प्लीज़ आप लोग अपना आयुष्मान कार्ड बना दीजिए। और मैं से ऐसी में मैं देखो ज़्यादा नहीं बोलती हूँ क्योंकि 8 मिनट का मेरा वीडियो वैसे भी हो गया है। मन तो बहुत कुछ बोलने का कर रहा है, लेकिन बोलूँगी मैं समय पे। अभी मैं भी थोड़ा सा बिजी हूँ और मैं कह रही हूँ कि माता रानी की कृपा बनी रहेगी तो देखो आगे भी सीखने के लिए मिल जाएगी। लेकिन अभी मैं कह रही कि उस माँ भगवती से और माता रानी से कि मेरे पापा को भी जल्द ठीक हो जाएं, और उन डॉक्टरों का भी परिवार का ध्यान रखना जिन डॉक्टरों ने हमारी ज़िंदगी बचाई है। सच में मैं तो मेरा बहुत मन करता है, मुझे अच्छा भी नहीं लगता था, पर लेकिन ये है कि थोड़ा सा अब ठीक हो गया है। बहुत अच्छी बात है कि हमने समय पे इलाज कर दिया है ना। तो बाकी के लिए मैं सभी भाई बंधुओं को कहती हूँ कि अपना आयुष्मान कार्ड ज़रूर बनवा लीजिए, किसी के भरोसे मत रहना है। छोटा इलाज भी हो जाए ना उसमें हम आराम से कर सकते हैं। तो धन्यवाद आप लोगों का। बाद में हालचाल बताऊंगी और मैं इस वीडियो को साझा ज़रूर करूंगी। देखो मेरे पापा का कितना पानी भरा हुआ है, जो रेड कलर में है वो दिल में पानी भरा हुआ था, बाकी यूरिन लगी हुई है, नली लगी हुई है। ठीक है, बाय बाय।